अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सऊद काज़मी की। सऊद काज़मी को आपने देखा होगा, आजकल काफ़ी हिट्स आ रहे हैं। पहले कुछ अरसा पहले की बात है कि ये बिल्कुल डेड हो गए थे, दोनों मियाँ बीवी जवेरिया और सऊद बिल्कुल डेड हो गए थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इन पर एक बार फिर से अरूज आ गया और इन्होंने कोशिश जारी रखी, मेहनत जारी रखी। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि लॉलीवुड, पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में किसका हाथ है। बगैर किसी हिचकिचाहट के जो नाम उन्होंने लिए, मैं तो हैरान था कि इन्हीं के साथ काम करते हुए, इन्हीं के साथ वक्त गुजारते हुए और इन्हीं के साथ काम करके पैसा, दौलत, शोहरत कमाकर इन्होंने उन्हीं का नाम लिया। बड़ी हैरान कुन बात थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को तबाह करने में सैयद नूर का हाथ है। सैयद नूर का, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फिल्में बनाई, चूड़ियां और बहुत सारी फिल्में हैं। चूड़ियां मैंने देखी थी इसलिए मैं कह रहा हूं। और बहुत सारी फिल्में हैं जो कि सुपर हिट हुई थी, जिन्होंने बिजनेस किया था। दूसरा नाम उन्होंने लिया शान का, और शान के बारे में उन्होंने कहा कि शान को हर बंदे में से कीड़े निकालने से बेहतर है कि शान अपना कीड़ा निकलवा दे। और आप सभी जानते हैं कि शान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे मौला जट आई थी तो उन्होंने कहा था कि मौला जट में जितने भी लोग थे, माहिरा खान थी, उनका एक्सेंट अच्छा नहीं था और बाकी जो लोग काम कर रहे थे उनका भी पंजाबी एक्सेंट नहीं था। जबकि मौला जट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस किया और अभी भी कहीं ना कहीं वो फिल्म लगी हुई है, लोग उसको देख रहे हैं। और कहीं बहुत सारी जगहों पर तो उसकी डबिंग करके, मतलब और जुबानों में, वहां पर भी उस फिल्म को चलाया जा रहा है और वो फिल्म अभी भी बिजनेस कर रही है। लेकिन उसी फिल्म के लिए शान ने कहा था कि इसमें जो एक्टर्स थे उनका एक्सेंट अच्छा नहीं था। बहरहाल इनके बारे में सऊद काज़मी ने कहा कि शान को अपना कीड़ा निकलवा देना चाहिए, दूसरों में से कीड़ा निकालने से बेहतर है। बहरहाल इस बारे में तो आप भी बेहतर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सैयद नूर ने इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब होता क्या था, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको जरा बताता हूं। हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा वक्त भी आया था, नैयर एजाज ने बताया था, नैयर एजाज हमारे सीनियर अदाकार हैं, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसा वक्त भी आया था कि लोग अपनी इज्जत बचाते फिरते थे क्योंकि स्टूडियोज में बदमाश आकर बैठ गए थे। जिस तरह से हमारी फिल्में बन रही थी, फलाना गुजर, ढिमकाना गुजर, फलाना बदमाश, फलाना छुरी मार, इस तरह की फिल्में क्यों बन रही थी आपको पता है? वो लोग, वो बड़े बड़े बदमाश जो अपने नाम पर फिल्म बनाते थे और फिल्म 35-40 लाख रुपए में बन जाती थी। फिल्म कैसे बनती थी? वो कहते हैं कि मेरा एक काम था कि मैं सुबह 10 बजे से आकर रात 10 बजे तक काम करता था और एक ऐसा फनकार जो 2 घंटे के लिए आता था, अपने डायलॉग्स बोलकर निकल जाता था। तो कैसा काम होगा? तो बात यहां पर यह सोचने की है कि आप भी तो उसी इंडस्ट्री में थे, आपने भी वहीं पर काम करके अपना पैसा, दौलत, शोहरत बनाई और आपको भी ये बात उस वक्त समझ आई जब आपने इस इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रामा की तरफ आपने रुख किया। और सऊद भाई, आपको ये बात भी समझ आई होगी जब आपने सुल्तान राही साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस इंडस्ट्री को तबाह करने में। उन्होंने रेट्स बहुत कम कर दिए थे, वो बहुत सस्ते में काम करने लगे थे। तो राही साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं, देखिए इंडस्ट्री हमारी अरूज पे कब थी? सऊद रैम्बो के दौर में कोई अरूज पे नहीं थी, बस गुजारा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। अरूज उस वक्त था जब मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद, तालिश, आगा ताली साहब, ये लोग थे और भी बहुत सारे फनकार हैं। उस वक्त हमारी इंडस्ट्री अरूज पर थी। उस वक्त हमारी इंडस्ट्री, इंडिया के लोग हमारी फिल्मों को भी देखते थे और उन लोगों को लगता था कि हमारी फिल्में बहुत अच्छी हैं और हमारी फिल्मों को भी कॉपी किया जाता था। लेकिन जब आप ये कहें कि आपके दौर की फिल्में बहुत सुपर हिट थी और उसके बाद शान ने इसको सब कुछ तबाह किया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा थे। बहरहाल इस बारे में तो आप लोग भी बेहतर जानते होंगे जब आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी जिसमें ये सऊद, मोमराना, शान, यही 3 लोग हुआ करते थे और अरबाज खान, ये 3-4 लोग होते थे। और हीरोइन भी हमारी 3-4 थी, साइमा, नरगिस, क्या नाम था, और रेशम, और क्या नाम था, और कोई आप भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल इन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने में शान और सैयद नूर का बहुत बड़ा हाथ है, आपका भी हाथ है। मेरे ख्याल में तो आप भी शामिल थे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ जी, और बात करते हैं एक्टर मॉडल इमाद इरफानी के बारे में, जिनका अभी एक ड्रामा चला था, कभी मैं कभी तुम, बहुत हिट गया था। आप हैरान हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान को बनाने वाली कौन सी बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार हैं, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमाद इरफानी
फहद मुस्तफ़ा के हर ड्रामे में होते हैं और फहद मुस्तफ़ा उनकी बहुत तारीफें करते हैं और कहते हैं कि इमाद इरफानी कुछ भी पहन ले शहजादा लगता है, मतलब मैं उसको compete कर ही नहीं पाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अपने साथ किसी ऐसे हीरो को डाला करो जिसकी पर्सनैलिटी तुमसे थोड़ी कम हो, लेकिन वो कहते हैं कि इमाद इरफानी मुझे लगता ही बहुत अच्छा है। और कभी मैं कभी तुम में भी और उसके बाद जलन में भी और जितने बहुत सारे और भी ड्रामे थे उसमें इमाद इरफानी मौजूद थे। और एक और बात आपको बताता चलूं कि उन्होंने कहा था कि इमाद इरफानी जो भी पहन लेना बस किंग लगता है, शहजादा लगता है। बड़ी तारीफें की थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इमाद इरफानी जो है वो इलामा इकबाल के रिश्तेदार हैं। इमाद इरफानी की जो परदादी थी वो इलामा इकबाल की बहन थी। ये बात मैंने सुनी और मैंने जब पढ़ी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और ये बात इमाद इरफानी ने अपनी जुबानी कभी नहीं बताई, बल्कि पाकिस्तान के एक मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है यूसुफ सलाउद्दीन, उन्होंने ये बात बताई है और बताया कि इलामा इकबाल के ये नवासे लगते हैं। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इमाद इरफानी ने अपनी ज़ुबान से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दूर 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 तक कोई रिश्तेदार ऐसा हो ना, दूर 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 तक, बल्कि रिश्तेदार ना भी हो कि गांव के किसी आसे पासे कोने में रहते हो तो वो भी बड़े फख्र से बताता है वो मेरा फलान लगता है, लेकिन इमाद इरफानी ने ऐसी कभी बात नहीं की। बहरहाल इमाद इरफानी को आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इनके बारे में और इनके कौन कौन से ड्रामे आपने देखे और कौन सा किरदार आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं निम्रा खान के बारे में। निम्रा खान को आप जानते हैं, जिनके साथ अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंडियंस की बहुत तारीफें की और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब ये चाहती हैं कि इंडिया में इनको भी इमरान हाशमी के साथ फिल्म मिल जाए, क्योंकि जो भी अदाकारा अब आजकल आप देख रहे हैं ना, हानिया आमिर इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और बहुत सारी अदाकारा है हमारी, सजल वो भी इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, माहिरा खान वो भी इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, हुमायमा मलिक वो भी इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ये भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी थी, कहती है मैं जब भी दुबई जाती हूँ तो सारे के सारे मेरे हिंदू दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं बता दें। वो कहती हैं कि इतना प्यार करते हैं कि दिल यही चाहता है कि ये दो नाम नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ही मुल्क होना चाहिए था। ये क्यों हो गया, हम अलग क्यों हो गए? देखिए अलग तो आपको नहीं पता क्यों है, आप तो ये सोच के कह रहे हैं कि हम अलग क्यों हुए क्योंकि हमने साथ में काम करना था, काश इंडस्ट्री आज एक होती तो हम ठीक ठाक काम कर रहे होते। लेकिन आपको ये बताता चलूं, ये आप पर तनकीद नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अलग इसलिए हुए थे ताकि मुसलमान अपनी इबादत गाहों में बिल्कुल आज़ादी से जा सकें, अपनी रसूमात को ठीक से वो निभा सकें, अपने इस्लाम पर ठीक से चल सकें, ना उन पर कोई पाबंदी हो, ना जिस तरह से इंडिया में आजकल आपको पता है, ये सारे मेरे इंडियन भाई भी बहुत अच्छी तरह से, बहनें भी बहुत अच्छी तरह से ये बात जानती हैं कि जब भी वहाँ पर बड़ी ईद आती है, कुर्बानी पर कितने मसाइल होते हैं, गोश्त तक चेक किया जाता है किसका है, कहाँ पे ज़िबा हुआ, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी मस्जिदों को भी शहीद किया जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मुसलमान हिंदू बहुत अच्छे से भी रहते हैं, लेकिन ये अलग इसीलिए हुआ था, इतनी कुर्बानियां इसीलिए दी गई थी कि हम अपने दीन पर ठीक से चल सकें। काश आप ये बात समझ सकें। बहरहाल निम्रा खान वो हैं जिनके साथ अभी पिछले दिनों बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उन्होंने कहा था कि मुझे रोड के ऊपर से किडनैप करने की कोशिश की गई थी और किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। मैं रोड के ऊपर खड़ी थी, बहुत सारे गार्ड्स वहां पर खड़े थे, वो देख रहे थे और ये काफी रो भी रही थी। और ये इनका जो इंसिडेंट था वो बहुत मुझे हर्ट किया, मुझे बहुत दुख हुआ। और वो कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रही थी और जितनी देर मैं इंतज़ार कर रही थी तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे गन पॉइंट पर, मेरे पेट पर गन रखी और मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं भाग पड़ी, क्या कहते हैं यार, स्लिप कर जाती है जुबान। वो कहती है कि वहां से मैं भाग पड़ी और वहां पर एक गाड़ी रुकी जिसमें फैमिली थी, उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन वहां पर जो खड़े गार्ड्स थे जिनके पास गन्स थी उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। गार्ड्स कौन है आपको पता है? गार्ड्स की ना तो ट्रेनिंग होती है ना कुछ होती है, वो गरीब लोग होते हैं जो 15 से 20 हज़ार रुपए के लिए सुबह से लेकर रात तक खड़े होते हैं और उनके पास जो गन्स होती हैं वो चलती भी नहीं है। को बहुत सारी कंपनीज ने जो उनको गन्स दी होती हैं वो चलती भी नहीं है। और वो क्या करते, अगर वो मार देते किसी को तो कौन उनके पीछे केस लड़ता, कौन उनको कहता कि यार इसने ठीक किया है? सारे यही कहते हैं गार्ड ने बेगुनाह बंदे को मार दिया।
काश इनकी तरबियत हो, तरबियत के बाद ये लोग आए, तब ये हमारी प्रोटेक्शन करें। कहीं ना कहीं खड़े होते हैं तो ये शायद हमारे लिए कुछ कर सकें। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।